हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इतिहास का मध्य प्रदेश इतिहास का जो संपूर्ण मध्य प्रदेश इतिहास है, ये चुनिंदा सिलेक्टेड प्रश्न कर लीजिए क्योंकि ये सिलेक्टेड निकाले हैं। हो सकता है कल आपको यहाँ से प्रश्न देखने में मिल जाए और जल्दी जल्दी आपका रिवीजन भी करवा दूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, फालतू बात मैं करती नहीं हूँ। जो टू द पॉइंट फैक्ट है वही हम पढ़ते जाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1231-32 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर के किस शासक को पराजित किया। आपको ध्यान रखना है कि 1231-32 में इल्तुतमिश ने जो है हमारे मध्य प्रदेश पर आक्रमण किया था। मध्य प्रदेश में कहाँ पर आक्रमण किया था? ग्वालियर में किया था। और किसको पराजित किया था? मंगलदेव। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक, ये तो आपको पता है, गुलाम वंश का। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश का शासन काल सबसे अधिक था और किस वंश का शासन काल सबसे कम था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि दिल्ली सल्तनत काल में सबसे बड़ा शासन और सबसे कम शासन किसका था। तो इसने किसको पराजित किया था? इल्तुतमिश ने मंगलदेव को पराजित किया था। मेघोलिथ के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? मेघोलिथ के साक्ष्य मिले हैं रीवा से। याद रखना, मेगा और रीवा। मेघोलिथ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रीवा पे। ये पत्थर की चट्टान के बारे में बात करें। समुद्रगुप्त ने किस शासक को पराजित कर विदिशा पर आक्रमण किया था? तो समुद्रगुप्त ने श्रीधर को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने किसको पराजित किया था? श्रीधर को पराजित किया था और विदिशा पर आक्रमण अधिकार कर लिया था। समुद्रगुप्त जो गुप्त शासक थे, उन्होंने किस पर जीत पाई थी? श्रीधर पर विजय पाई थी और श्रीधर को पराजित किया था, है ना। तुगलकों के पतन के बाद किसने मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? आदिल शाह, हुशंग शाह, आदिल शाह या दिलावर खां? तो देखो, तुगलकों का जैसे ही पतन हुआ था तो उसके बाद दिलावर खां ने मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तुगलक और दिलावर, याद रखना, तुगलक और दिलावर। अगला क्वेश्चन है, आदिम प्रजातियों के रहने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? रायसेन से मिले हैं। इनमें कहाँ से मिले हैं? रायसेन से आदिम जातियों के प्रमाण मिले हैं। अंग्रेजों की हड़प नीति से नाराज होकर किस रियासत ने विद्रोह कर दिया था? देवास, रामगढ़, हीरापुर या ये सभी? तो अंग्रेजों की हड़प नीति से प्रभावित हुआ था रामगढ़, और रामगढ़ रियासत ने विद्रोह कर दिया था। याद रखना, अंग्रेजों की हड़प नीति से कौन प्रभावित हुआ था? रामगढ़ रियासत प्रभावित हुई थी। फ्रेंड्स, अगर आपने आपका नंबर व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया तो स्टेटस के थ्रू सेव करा दीजिए। आज रात में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करीब 12-1 बजे तक डालूंगी, तो ये अपना नंबर सेव इट करके भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको महत्वपूर्ण वीडियो की PDF में भेज दूंगी। जो भी वीडियो बनाई, जितनी इंपॉर्टेंट मिलेगी वो आपको भेज दूंगी। इसके अलावा आकांक्षा 1957 पर आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ भी आपको महत्वपूर्ण डाटा मिलता रहेगा। आकांक्षा 1957 मुझे फॉलो करके हाई लिखकर मैसेज भी कीजिएगा। तात्या टोपे को अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार कराने में किसने विश्वासघात किया था? तात्या टोपे को अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार कराने में मान सिंह ने विश्वासघात किया था। तात्या टोपे और मान सिंह का संबंध याद रखना कि तात्या टोपे को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। किसके कारण किया था? किसने विश्वासघात किया था? मान सिंह ने किया था। अगला है, राजा बख्तावर सिंह को फांसी कहाँ दी थी? राजा बख्तावर सिंह को फांसी दी गई थी इंदौर में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम महिला शहीद वीरांगना, मतलब प्रथम महिला वीरांगना कौन थी? रानी अवंतीबाई थी। सिंधिया वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी? दौलत राव सिंधिया ने की थी। भरत स्तूप कहाँ पर है? भरत स्तूप सतना में है। 1857 की क्रांति के समय मांडलेश्वर को किसने लूटा था? मांडलेश्वर को लूटा था भीमा नायक ने मांडलेश्वर को लूटा था। इनको निर्माण का गौरव भी कहा जाता है। त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? त्रिपुरी कलचुरी वंश की राजधानी थी। चरण पादुका संहार कब हुआ था? चरण पादुका संहार हुआ था 14 जनवरी 1931 को, 14 अप्रैल 1931 को हुआ था। डी इसका आंसर हो जाएगा। किस क्रांतिकारी को निर्माण का रॉबिनहुड कहा जाता है? भीमा नायक को निर्माण का रॉबिनहुड कहा जाता है। भोपाल का जलियांवाला बाग कब हुआ था? 14 जनवरी 21, 14 जनवरी 1857, 14 जनवरी 49 या 48? 14 जनवरी 1949 को हुआ था भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड। वर्तमान समय का किस जिले में भोपाल का जलियांवाला बाग हुआ था? तो वर्तमान में जो भोपाल में शामिल था रायसेन, वहीं पर ही हुआ था 14 जनवरी 1949 को, और वो अब कहाँ पे शामिल है? रायसेन में। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया गया था? इनमें से वैसे तो सबसे शुरू में कहाँ से किया था? नीमच से किया था, मध्य प्रदेश में, लेकिन नरसिंहगढ़, सागर, रामगढ़ और राघवगढ़ में सब कहाँ से किया गया था? नरसिंहपुर से किया गया था। शंकर शाह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? गढ़ामंडला से शंकर शाह ने किया था। अब हम कुछ मध्य प्रदेश आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन पढ़ेंगे। मध्य भारत का गठन करने के लिए मध्य भारत के राजाओं का सम्मेलन कब हुआ था? अप्रैल 1948 में हुआ था मध्य भारत के राजाओं का सम्मेलन।
मध्य भारत के गठन के समय ग्वालियर, इंदौर तथा मालवा के साथ कितनी रियासतों को मिलाकर संयुक्त संघ मिलाया था? तो 25 रियासतों को मिलाया था जब मध्य भारत का गठन कर रहे थे। राजगद्दी प्राप्त करने के बाद अहिल्याबाई द्वारा किसको सेनापति बनाया था? तुकोजी होलकर को बनाया था। अहिल्याबाई अनन्य भक्त थी किसकी? शिव की। 1768 में सिंधिया राजघराने की राजगद्दी किसको दी गई थी? 1768 में, मतलब सबसे पहले किसको दी गई थी? महाजी सिंधिया को दी गई थी 1768 में। 1817 में ग्वालियर की सहायक संधि के द्वारा सिंधी रियासत ब्रिटिश शासन के अधीन हो गई थी। उस समय राजगद्दी पे कौन था? दौलत राव सिंधिया था 1817 में, जब ग्वालियर की सहायक संधि के द्वारा सिंधिया ब्रिटिश शासन के अधीन हो गए थे तो तब कौन था? दौलत राव सिंधिया थे। महाजी सिंधिया द्वारा मुगल बादशाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की राजगद्दी कब बिठाया था? तो आलम द्वितीय को दोबारा बिठाया था 1772 में। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी और ग्वालियर की स्थापना किसने की थी। ये दोनों के क्वेश्चन आंसर अलग अलग होंगे, दोनों बताइएगा। सिंधिया वंश की स्थापना किसने की और ग्वालियर की स्थापना किसने की? अहिल्याबाई होलकर द्वारा होलकर परिवार द्वारा अधिकृत क्षेत्रों पर कितने वर्षों तक शासन किया गया? 30 वर्ष तक। होलकरों के दरसाया इंदौर में लगभग कितनी शताब्दी द्वारा शासन किया? 2 शताब्दी तक। पेशवा बाजीराव के द्वारा 29 जुलाई 1732 को एक औपचारिक दस्तावेज मालवा के जिलों का विभाजन किन के बीच जारी किया गया? सिंधिया और होलकर के द्वारा। सिंधिया और होलकर को जारी किया गया, पेशवा बाजीराव ने जारी किया 29 जुलाई 1732 को। 1857 के विद्रोह के समय जयाजी राव की क्या उम्र थी? 23 वर्ष थी। और ये भी पूछ सकते हैं 1857 के विद्रोह के समय कौन सा सिंधिया वंश शासक था? तो ये थे जयाजी वर। ये सिंधिया वंश के जितने भी प्रश्न उत्तर बन सकते हैं मैंने अपनी एस सीरीज प्री के में करवाए हैं, वो सिंधिया वंश के पूरे प्रश्न उत्तर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। होलकर मूल रूप से कौन थे? होलकर चरवाहा और कृषक थे, क्षत्रिय नहीं थे। मंदसौर की सहायक संधि जिसके द्वारा होलकर रियासत ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गई थी, ये कब हुई थी? 1818 में। मंदसौर की सहायक संधि कब हुई थी? 1818 में हुई थी, इस होलकर रियासत और अंग्रेजों के बीच। अंतिम मराठा शासक कौन था? माधोजी राव सिंधिया थे अंतिम मराठा शासक। वीरांगना अवंतीबाई किससे संबंधित है? मंडला से संबंधित है। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है? वरेला गांव जबलपुर में है। उज्जैन का प्रसिद्ध गोपाल मंदिर किसने बनवाया था? सिंधिया वंश ने। अहिल्याबाई ने अपना सेनापति किसे बनाया? तो तुकोजीराव होलकर को। अहिल्याबाई ने कितने वर्ष तक अपनी विलक्षण दक्षता और कुशलता का परीक्षण दिया? 30 वर्ष तक। होलकरों ने लगभग 2 शताब्दी तक शासन किया इंदौर में। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख सत्याग्रह पढ़ने वाले 1923 में हुआ झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किसने किया था? तो देवदास ने भी किया था, रामगोपालाचार्य ने भी किया था, राजेंद्र प्रसाद ने भी किया था, तीनों ने ही किया था। मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जबलपुर से हुई थी 1923 में। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा नरसंहार कहलाता है? चरण पादुका। 1930 में टुरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गंजन सिंह कोरकू ने किया था। सिवनी में किस नेता ने गांधी चौक पर नमक सत्याग्रह किया था? तो सिवनी में किया था दुर्गा शंकर मेहता ने। ये इंपॉर्टेंट है। सिवनी में गांधी चौक पर नमक सत्याग्रह किसने किया था? दुर्गा शंकर मेहता ने किया था। चरण पादुका गोलीकांड कहाँ पे हुआ था? छतरपुर में। 1929-30 में किसने नमक बनाकर आंदोलन की शुरुआत की थी? दुर्गा शंकर मेहता ने नमक बनाकर आंदोलन की शुरुआत की थी। 1930 को किसके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था? सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र दोनों के ही नेतृत्व में हुआ था। 1930 में घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? बैतूल में। ये भी याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में, उसमें द्वारका प्रसाद मिश्र भी थे और गोविंद भी थे। देखो दोनों का ही नाम भगवान कृष्ण के नाम पर आ रहा है। पंजाब मेल हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1930 में हुआ था। पंजाब मेल हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? खंडवा रेलवे स्टेशन पर हुआ था। चरण पादुका गोलीकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? जो मध्य प्रदेश में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, कर्नल फिशर ने दिया था। और मेन जलियांवाला हुआ था उसमें जनरल डायर ने दिया था। आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह कब किया था? 1930 में। 13 अप्रैल 1930 को नागपुर में हुए सत्याग्रह के साथ जबलपुर में किसके नेतृत्व में सत्याग्रह का आयोजन हुआ? सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा, नागपुर में सत्याग्रह चल रहा था, उसके साथ जबलपुर में जब चला तो किसने संयुक्त किया था सत्याग्रह? सरोजिनी नायडू ने। कारोस वंश ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? कारोस ने बघेलखंड में शासन किया था। मनु वैवस्वत की पुत्री इलाहा का विवाह किसके साथ हुआ था? इला का विवाह सोम के साथ हुआ था। पहला याद रखना, कारोस वंश ने कहाँ पे शासन किया? बघेलखंड पर। मनु वैवस्वत की पुत्री इला का विवाह किससे हुआ? सोम से। चंद्रवंश साम्राज्य का विस्तार कहाँ पर था? चंदेल जो होते हैं ना वो चंद्रवंश ही कहलाते हैं। तो चंद्रवंश साम्राज्य का विस्तार कहाँ पे था? बुंदेलखंड में।
नंदवंशी राजा महापद्म नंद ने अपनी साम्राज्य विस्तार नीति के अंतर्गत किसको मगध राज्य में मिलाया था? महापद्म नंद ने किसको मिलाया? चेदी को। महापद्म नंद ने किस साम्राज्य को मिलाया था? चेदी जनपद को मिलाया था महापद्म नंद ने। नंदवंश की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? नंदवंश की मुद्राएं बड़वानी से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? बड़वानी में। बड़वानी का एक फैक्ट याद रखो, मुझे याद आया है, जो अभी 2021 की जो वन नीति आई है ना, उसमें बड़वानी में ही वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कमी पाई गई है, तो ये याद रखना। अशोक ने किस धर्म के प्रचार हेतु सांची के स्तूप का निर्माण कराया था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। मौर्य युग में व्यापारिक मार्गों की संख्या कितनी थी? मौर्य युग में व्यापारिक मार्गों की संख्या थी 4। कितनी थी? 4 थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का विनाश कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का विनाश कर साम्राज्य की स्थापना की थी। किस वंश के समय मध्य प्रदेश के चेदी और अवंती जनपद मगध साम्राज्य के अंग बन गए थे? नंद वंश के समय। अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। किस चीनी के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण कराया था? फायान के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। याद रखना, किसने? फायान के अनुसार। जो हेनसांग है वो हर्ष के समय आए थे। सांची के अतिरिक्त अशोक के द्वारा किस स्थान पर स्तूपों का निर्माण कराया है? तो विदिशा में भी कराया है, सतधारा में भी कराया है और भोजपुर में भी कराया है। अशोक की राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र कौन था? विदिशा, सांची, उज्जैनी सभी थे इसका। अशोक के लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जबलपुर में जिले में रूपनाथ हाँ मिले हैं, दतिया के गुर्जरा से भी मिले हैं, रामगढ़ के सरगोजा से भी मिले हैं। तो ये तीनों जगहों से अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं। अशोक को किस जनपद का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? अवंती का। धार जिले में स्थित कालका देवी का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? परमार नरेश मुंज थे, उन्होंने कालका देवी की। कालका मंदिर पिछली बार पूछा गया था, तो याद रखो ये धार के किले में है। ये कालका देवी का मंदिर कहाँ पर है? धार के किले में है कालका देवी का मंदिर। और किसने कराया था? परमार शासक मुंज ने। धार जिले में किसका जन्म स्थान है? परमार पेशवा बाजीराव का है। महाभारत काल में यादव वंशी नरेश नील कहाँ के शासक थे? तो यादव वंशी जो नरेश नील थे वो अनूपपुर के शासक थे। गुप्त वंश के किस शासक की राजधानी उज्जैनी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की थी। मालवा पर शेरशाह सूरी ने कब अधिकार किया था? मालवा पर शेरशाह सूरी 1542 में आए थे। मध्य प्रदेश के किस जिले के शिलालेख में मोहम्मद तुगलक का उल्लेख है? तो दमोह जिले के बरियागढ़ के शिलालेख में। किसमें? दमोह जिले के बरियागढ़ के शिलालेख में। याद रखो, मोहम्मद तुगलक। यहाँ पे लग आ रहा है, यहाँ पर मोह आ रहा है। मोह में लक काम नहीं करता है, याद रख लेना। दमोह से मिले हैं लक के, मोह में लक काम नहीं करता है। और दमोह जिले के कहाँ पे मिले हैं? बरियागढ़ के मिले हैं। तो मोह में बरिया लक काम नहीं करता है, ऐसे याद कर लेना। और अगला क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में कौन अध्यक्ष था? सुभाष चंद्र बोस थे। आदमगढ़ का किला कहाँ पे है? होशंगाबाद में। मिहिर भोज की राजधानी क्या थी? धार। सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां हैं? महामोगलायन की। भरत स्तूप की खोज किसने की थी? कनिंगम ने की थी। मध्यकालीन नगरी धार को उज्जैनी के स्थान पर मालवा की राजधानी बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो धार को उज्जैन के स्थान पर राजधानी बनाया है राजा मुंज ने। किसने बनाया है? राजा मुंज ने बनवाया है, जिसने कि वो कालका देवी का मंदिर बनवाया था, उन्होंने ही उस धार को राजधानी बनाया था। सास बहू का मंदिर ग्वालियर में है। गुर्जरा महल से अशोक के नाम देवना प्रियदर्शी का उल्लेख मिलता है। किस पर उत्तीर्ण है? ये लघु शिलालेख पर उत्तीर्ण है। त्रिपुरी में किस वंश के सिक्के मिले हैं? तो त्रिपुरी में सातवाहनों के भी मिले हैं और क्षत्रपों के भी मिले हैं। औलीकरों ने मध्य प्रदेश में कहाँ अपना शासन स्थापित किया था? तो औलीकरों ने कहाँ पे किया था? दसपुर में। औलीकरों ने दसपुर में अपना शासन स्थापित किया था। औलीकर वंश के एक शासक बंधु वर्मन के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए? मंदसौर से। हर्षवर्धन मध्य प्रदेश क्यों आया था? अपनी बहन को खोजने आया था। परिव्राजक वंश का शासन कहाँ से संबंधित है? याद रखो, परिव्राजक वंश जो है वो बुंदेलखंड से संबंधित है। परिव्राजक वंश किससे संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है। परिव्राजक वंश राज किस जगह पर है? पन्ना पर है। परिव्राजक, पा से परी, पा से पन्ना। परिव्राजक कहाँ पे है? बुंदेलखंड पे है। परिव्राजक वंश के शासक हस्तिन के ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? खो से, मझगांव से, जबलपुर से, ये तीनों ही जगह से प्राप्त हुए हैं। परिव्राजक वंश के शासक हस्तिन के पुत्र संक्षोभ का ताम्रपत्र कहाँ से मिला है? खो और बैतूल से। वर्तमान में शहडोल जिले का अमरकंटक किस नाम से जाना जाता है? मैकाल के नाम से। पहले जो शहडोल जिले का अमरकंटक होता था वो अब कहाँ जान से? मैकाल के नाम से जाना जाता है। हेनसान किस वंश के शासनकाल के समय आया था? वर्धन वंश के समय। जो हर्षवर्धन थे वो वर्धन वंश के थे। वर्धन वंश का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? हर्षवर्धन था। औलीकर वंश के शासक यशोधर्मन का शिलालेख कहाँ से मिला है? मंदसौर से।
ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंध स्थल कायथा कहाँ पर है? उज्जैन में। नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नगरी किसने बसाई थी? मुचुकुंद ने बसाई थी मानधाता नगरी। किस स्थान पर अशोक के शिलालेख प्राप्त नहीं हुए? तो रूपनाथ गुर्जरा सारोमारो से हुए लेकिन त्रिपुरी से नहीं हुए। कार्तिवीर्य अर्जुन किस क्षेत्र का शासक था? महिष्मती का था। प्रदेश के विभिन्न भागों में किए गए उत्खनन और खोजों के अनुसार आदिम प्रजातियां कहाँ निवास करती हैं? तो गुफाओं के किनारे और नदियों के किनारे। प्राग ऐतिहासिक काल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? होशंगाबाद से भी मिले हैं, भीमबेटका की गुफाओं में भी मिले हैं, सागर के निकट पहाड़ियों में मतलब सभी जगहों पर मिले हैं। मध्य प्रदेश में पाषाण काल की सभ्यता कब विकसित हुई थी? 2000 ईसा पूर्व में। मध्य प्रदेश के इतिहास का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? पाषाण युग से। मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक कालों के अनेक प्रमाण प्राप्त हुए हैं, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद तीनों जगह से। प्राग ऐतिहासिक काल में मानव को भोजन प्राप्त कहाँ से होता था? तो कंदमूल से भी होता था, शिकार से भी होता था, सभी जगहों से होता था। पूर्व पाषाण काल में मनुष्य का औजार क्या था? हस्त कुठार भी था, खुरचनी भी था, मुष्टि कुठार सभी थे। मध्य प्रदेश में अब तक मिले कुंडाला, अग्नि, रेतम, लोनार, धसान, अंसौर किस काल के हैं? ये पूर्व पाषाण काल के हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी निर्माण में मिले औजारों को लघु पाषाण औजार कहते हैं। ये किस काल के हैं? उत्तर पाषाण काल के। प्राग ऐतिहासिक काल आदमगढ़ किस नदी के तट पर है? नर्मदा। प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल मानव की क्रीड़ा स्थली रहा है? आदमगढ़ रहा है। नव पाषाण युग मध्य प्रदेश में कब शुरू हुआ? 7000 ईसा पूर्व में। लोह युग के धूसर चित्रित मृदुभांड कहाँ से मिले हैं? भिंड मुरैना से मिले हैं लोह युग के धूसर चित्रित मृदुभांड। मध्य प्रदेश के पूर्वी निर्माण क्षेत्र में मिले उत्तर पाषाण काल के सल्क, क्रोड, फलक, संबल आदि औजार किस धातु से बनाए जाते हैं? तो जास्पर, क्वार्ट्ज, चैल्सीडोनी सभी से बनाए जाते हैं। किस काल में मानव ने अस्त्र शस्त्र और अग्नि का प्रयोग सीखा था? नव पाषाण काल में सीखा था। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? गढ़मंडला। मंडला राजधानी किसकी थी? गोंडों की थी। कालिदास किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। आला उदल किसके सेनापति थे? महोबा के। मालवा में कुतुबुद्दीन का पहला धावा कहाँ पे था? उज्जैन में था। नागभट्ट प्रथम किस वंश का शासक था? नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। नचना कुठार का अभिलेख किससे संबंधित है? व्याघ्रराज से। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। मांडू किससे संबंधित है? रानी रूपमती से। राजा भोज ने कहाँ शासन किया? धार पर। रानी दुर्गावती ने कहाँ पे किया? गोंडवाना पे। संस्कृत में नीति शास्त्र की पुस्तक बुद्धि सागर की रचना किसने की? या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि सागर की रचना की संग्राम सिंह ने। किसने की है? संस्कृत में नीति शास्त्र की पुस्तक बुद्धि शास्त्र की रचना संग्राम सिंह ने की है। असीरगढ़ का किला कहाँ है? बुरहानपुर में। खेरला का किला कहाँ है? बैतूल में। असीरगढ़ का कहाँ है? बुरहानपुर में है। और खेरला का किला कहाँ पर है? तो खेरला का किला है बैतूल में। दोनों ही याद रखना, असीरगढ़ का बुरहानपुर में और खेरला का बैतूल में। खेरला का बैतूल में, बैत से खेल ला था, बैत खेल, तो खेरला का बैतूल में है। और बुरहानपुर में कौन सा है? असीरगढ़ का है। दुर्गावती की मृत्यु कब हुई थी? 1564 ईस्वी में। ग्वालियर में 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई थी? 14 जून 1857 को। ये 57 के प्रश्न है मध्य प्रदेश के। तो ग्वालियर में कब हुई थी 1857 का संग्राम की शुरुआत? 14 जून को हुई थी। 1857 का संग्राम 20 जून को कहाँ पर भड़का? शिवपुरी में। 14 जून को ग्वालियर में, 20 जून को शिवपुरी में। इंदौर में किसने किया था नेतृत्व? शहादत खां और भागीरथ दोनों ने किया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई? शिवपुरी में दी गई। 1857 के संग्राम ने किसने आगरा में अंग्रेजों की शरण ली थी? सिंधिया शासक ने ली थी। किसने ली थी? सिंधिया शासक ने। सिंधिया ने 1857 के संग्राम में आगरा में अंग्रेजों की शरण ली थी। 1857 का वीर सेनानी तात्या टोपे के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किया था मान सिंह ने। 1857 के विद्रोह में भोपाल में नेतृत्व किसने किया था? भोपाल का नेतृत्व किया था फाजिल मोहम्मद खां ने। भोपाल का नेतृत्व किसने किया था? फाजिल मोहम्मद खां ने किया था। 1857 विद्रोह में होशंगाबाद से किसने किया था? होशंगाबाद से आया था दौलत सिंह। मालवा में विद्रोह में मालवा में विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल कौन था? ड्यूरेंड था। ड्यूरेंड मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल था। मालवा का वह प्रथम शासक जिसने कंपनी का अंत करने का बीड़ा उठाया था वो था बख्तावर सिंह। मालवा का ये अंतिम शासक था। फ्रेंड, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। कुछ PDF हैं जो जिनका वीडियो बनाना चाहती थी लेकिन टाइम के कारण नहीं बना पाई हूँ, तो वो मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूँगी, तो एक बार उनको भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है।
1857 में नरसिंहपुर क्षेत्र का विद्रोही नेता कौन था? नरसिंहपुर क्षेत्र का विद्रोही नेता था मेहरवान सिंह। नरसिंहपुर से याद रखो, नरसिंहपुर में कौन था? मेहरवान सिंह था। ना ढिल्लन, ना दौलत, ना हिम्मत। दौलत सिंह तो होशंगाबाद के थे, मेहरवान थे नरसिंहपुर में बहुत मेहरबान। नरसिंहपुर में सब बहुत शेर जैसे रहते हैं, सब एक दूसरे पर मेहरबान रहते हैं, ऐसे करके नरसिंह का मेहरबान याद रख लेना। मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कुंवर सिंह की छतरी कहाँ पर है? सीहोर में है। प्रथम कुंवर चैन सिंह है ये, और ये कि कहाँ पे? प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह को बोला जाता है, सीहोर में है। 1857 के संग्राम में किस वंश के शासकों ने अंग्रेज का साथ दिया था? तो होलकरों ने भी दिया था, सिंधिया ने भी दिया था, भोपाल के नवाबों ने भी दिया था। किन क्रांतिकारियों को जबलपुर जेल में फांसी दी गई थी? यशवंत सिंह और देव नारायण, दोनों को ही फांसी दी गई थी जबलपुर जेल में। 18 जून 1857 को किस क्षेत्र में एक नवयुवक ने एक अधिकारी पर प्राणघातक हमला किया, जिसके बाद में गिरफ्तारी कर उसे फांसी दी गई? महाकौशल क्षेत्र में। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले कहाँ हुआ था? नीमच छावनी में। 1857 की क्रांति किस माध्यम से संदेश पहुंचाया? कमल और रोटी द्वारा। ग्वालियर के निकट छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर संचार व्यवस्था कहाँ पर भंग कर दी थी? मुरार छावनी में। गढ़मंडला में किसने विद्रोह किया था? शंकर शाह ने। 1818 में महाकौशल में किसने विद्रोह किया था? अप्पाजी भोंसले ने। गिरधारी बाई किसकी अंगरक्षिका थी? गिरधारी बाई अवंती बाई की थी। झलकारी बाई किसकी थी? रानी लक्ष्मीबाई की थी। रानी अवंती बाई ने कहाँ विद्रोह किया था? रामगढ़ में। महू छावनी में विद्रोह कब हुआ था? 1 जुलाई 1857। महू का याद रखो, महू छावनी में कब हुआ था? 1 जुलाई 1857 को। रामगढ़ की झांसी की रानी नाम से जानी जाती है रानी अवंती बाई। मध्य भारत का गठन करने के लिए मध्य भारत के राजाओं का सम्मेलन अप्रैल 1948 में हुआ था। मध्य भारत के गठन के समय ग्वालियर, इंदौर तथा बालवा के साथ कितनी रियासतें मिली थी? 25। राजगद्दी प्राप्त करने के बाद अहिल्याबाई ने किसे सेनापति बनाया? तो कोजी होलकर को। अहिल्याबाई अनन्य भक्त थी शिव की। 1768 में सिंधिया राजघराने की गद्दी किसको दी? महाजी सिंधिया को। 1870 में ग्वालियर की सहायक संधि के द्वारा सिंधी रियासत ब्रिटिश शासन के अधीन हो गई। उस समय राजगद्दी पर कौन आसीन थे? दौलत राव सिंधिया। महाजी सिंधिया द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर कब बिठाया? 1772 में। अहिल्याबाई होलकर द्वारा कब तक शासन किया गया? 30 वर्ष तक। और होलकरों ने कब तक किया गया? 2 शताब्दी तक। पेशवा बाजीराव के द्वारा 29 जुलाई 1732 को एक औपचारिक दस्तावेज द्वारा मालवा के जिलों का विभाजन किनके बीच किया गया था? ABC तीनों के बीच किया गया था, सिंधिया, होलकर और पवार। 1857 के विद्रोह के समय जयाजीराव की उम्र क्या थी? 23। होलकर मूल रूप से क्या थे? क्षत्रिय और चरवाहा। मंदसौर की सहायक संधि 1818 में। अंतिम मराठा शासक माधोजी राव सिंधिया। वीरांगना अवंतीबाई शासिका मंडला की। रानी दुर्गावती की समाधि वरेला गांव। उज्जैन के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर का निर्माण सिंधिया वंश ने। अहिल्याबाई ने सेनापति बनाया तो कोजी राव होलकर को। अहिल्याबाई ने 30 वर्षों तक शासन किया। देखो अब ये कुछ क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है। बसदेवा गायक हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनते थे और सिर पर मूर्ति रखते थे, किसकी? तो भगवान कृष्ण की। बसदेवा गायक हमेशा पीले रंग, ये ध्यान रखो, बसदेवा जो गायन है वो बघेलखंड में होता है, और बसदेवा जो गायक है वो हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और सिर पर मूर्ति भी रखते हैं। तो सिर पर मूर्ति किसकी रखते हैं? वो भगवान कृष्ण की मूर्ति रखते हैं बसदेवा गायक। ग्वालियर के किले में कितने दरवाजे हैं? ग्वालियर के किले में 5 दरवाजे हैं, याद रखना। जो ग्वालियर का किला है उसमें कितने दरवाजे हैं? ग्वालियर के किले में 5 दरवाजे हैं। ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी कब बनाया था? 1539 में। उज्जैन के समीप धर्मट का युद्ध हुआ था 1658 में। औरंगजेब ने किसे पराजित कर बादशाह पद प्राप्त किया था? शाहजादा को। कब हुआ था धर्मट का युद्ध? 1658 में। कहाँ पर हुआ था? उज्जैन के पास। खजुराहो में कितने मंदिर है? 85। सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर। बाघ की गुफाएं किनके द्वारा बनाई गई? गुप्त के द्वारा, गुप्त कालों, गुप्त वंश के द्वारा। सांची स्तूप के आसपास रेलिंग का निर्माण किसने कराया है? तो पुष्यमित्र शुंग ने सांची के आसपास रेलिंग का निर्माण कराया है। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने झांसी के सांची स्तूप के पास रेलिंग का निर्माण कराया है। पांडव की गुफा कहाँ है? होशंगाबाद में। तापेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? तापेश्वर मंदिर है मंदसौर में। जब तप करते हैं तो जब घोर तप करते हैं तो वो धीरे धीरे करते हैं, मंद गति से होता है। तो मंदसौर तापेश्वर महादेव मंदिर। इच्छा देवी का मंदिर कहाँ है? इच्छा देवी का मंदिर बुरहानपुर में है। इच्छा देवी का मंदिर कहाँ पर है? इच्छा देवी का मंदिर है बुरहानपुर में।
याद रखो, इच्छा देवी का मंदिर कहाँ पे है? बुरहानपुर में है। और तापेश्वर मंदिर कहाँ है? तापेश्वर मंदिर मंदसौर में है और इच्छा देवी का मंदिर बुरहानपुर में है। पूर्व में किसे हरवत्स कोट के नाम से जाना जाता? हरवत्स कोट के नाम से जाना जाता था धूपगढ़ को। हरवत्स कोट के नाम से किसको जानते थे? धूपगढ़ को जानते थे। पचमढ़ी में कौन सी घाटी भी आकार की है? हांडी खो। पुराणों में किसे सर्वतीर्थ कहा गया है? अमरकंटक। ब्रह्मा विष्णु के अवतार कहाँ मिले हैं? चित्रकूट में। उदयगिरि की गुफाएं किस शताब्दी की हैं? चौथी पांचवी। अठखंबा, मालूबी, हिंडोला तोरण कहाँ किसको समर्पित हैं? ग्यारसपुर। पूर्णतः संगमरमर से निर्मित भारत की पहली इमारत कौन सी है? हुशंग शाह का मकबरा। ओरछा का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुप्त स्थल। सांची के स्तूप का परिवर्तन व विस्तार किसने किया है? उपरोक्त दोनों वंशों ने किया है। शुंग वंश, सातवाहन, दोनों वंशों ने। देखो, निर्माण किया था अशोक ने, लेकिन परिवर्तन की बात कर रहे हैं इसलिए दोनों आएगा। सूरज गुफा कहाँ पर स्थित है? सूरज गुफा उदयगिरि में स्थित है। और ये पूछ रहे हैं, ये आगे करवाऊंगी वाला आंसर। अशोक द्वारा दर्शाया गया सांची सहित कुल कितने स्तूपों का निर्माण कराया? 84,000। सारीपुत्र व महामोगलायन की अस्थियां कहाँ रखी गई हैं? स्तूप संख्या 3 में रखी गई हैं। जो स्तूप है उसके 3 नंबर में अस्थियां रखी गई हैं। सांची द ग्रेट स्तूप के नाम से किसको जाना जाता है? स्तूप संख्या 1 को जाना जाता है। सांची द ग्रेट स्तूप के नाम से किसको जाना जाता है? ग्रुप नंबर 1 को जाना जाता है। स्तूप 2 में क्या है कि जो मेन जो बनवाई गई है, मेन जो स्तूप है वो ग्रुप 2 में है, जो सांची का स्तूप 2 है उसमें है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद पूर्णतः संगमरमर से निर्मित हुशंग शाह का ये आ सकता है। अठखंबा, मालोबी, हिंडोला तोरण ग्यारसपुर में है, 4वीं-5वीं शताब्दी में बनी है। इसके अलावा ये पुराणों में ये पूछा ही जा चुका है पिछली बार। पचमढ़ी में भी आकार की घाटी हांडी खो है। और हरवत्स कोट के नाम से किसको जाना जाता है? धूपगढ़ को जाना जाता है। इच्छा देवी का मंदिर बुरहानपुर में है और तापेश्वर महादेव मंदिर मंदसौर में है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अभी नेक्स्ट एक वीडियो और लेके आऊँगी, उसमें जितने भी आयोग हैं उनके अध्यक्ष, प्रथम और वर्तमान करवा दूंगी। 10 मिनट का वीडियो रहेगा। बाकी सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। टेंशन लेने से कुछ नहीं हो। जो टेंशन लेते हैं वही एग्जाम में क्या हो जाता है ना, वही प्रॉब्लम हो जाती है। इसे बिना टेंशन के दीजिए, भगवान आपका जरूर साथ देंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।